दाईं तरफ को चाकी चल रही थी, चाकी से आटा निकल रहा था तो बचपन की याद आ गई। फिर वहीं पर एक खाट बिछी हुई थी, वहीं पे बगल में चकला लोडी से मसाला पीसा जा रहा था। अब वो गड़बड़ हो जाता, वरना मैं कहता भाई मैं तो अभी यहीं खाट पे बैठ के रोटी खाने के बाद में कार्यक्रम में जाऊंगा, क्योंकि बाढ़ का मंत्री भी जिम्मेदारी भजन लाल जी ने मेरे को दे रही है। जहां बाढ़ पड़े तू भाग। आप लोगों ने राज बदल दिया आगे। अब भजन लाल जी आए, मैंने इनका कहा ये फर्जी थानेदारों को तो जेल में डालो। उनका बताओ कितने, मैंने कहा बेशुमार हैं। और ये देश का, मेरी समझ में ये देश का रिकॉर्ड है। कभी भी आप पता कर लेना, मैंने तो कर लिया कि 58 थानेदार जेल के सीखचों में बैठे हैं। आप रील के चक्कर में मत पड़ जाना, अभी बरसात और होगी। रील बनाते बनाते 13 लोग बह गए। नकली खाद, नकली बीज, नकली पेस्टिसाइड के खिलाफ। इसलिए ये जो व्यापारी है ना, कुछ थोड़े बहुत व्यापारी वो ये स्थिति पैदा करेंगे कि अब स्कार्सिटी पैदा हो, कमी आए, जिससे हाय मचे, तोबा हो और सरकार बदनाम हो। मैंने कांग्रेस के भाइयों को कहा कि तुम बिना बात कोरा हल्ला मचाओ, उससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं हम पे। चोरी चालू की है तो कांग्रेस ने की है, लूटने का काम किया है देश। एक बार मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा भी था, तो कहा नहीं चलना है। तो मैंने समझा मसाले के सम्मेलन में कौन लोग आएंगे, क्योंकि वहां विधानसभा में शोर शराबा मच रहा था। तो मैंने कि मैं वहां बैठा रहूं। नहीं, मुख्यमंत्री जी ने और हमारे सेक्रेटरी ने ये आप सब लोगों के दर्शन कराए। आप सबने हमारे मुख्यमंत्री जी के भी दर्शन किए, उनके भी भाषण सुनेंगे। तो मैं थोड़ा मुख्यमंत्री जी से पहले आ गया था, तो घुसते ही दाईं तरफ को चाकी चल रही थी, चाकी से आटा निकल रहा था तो बचपन की याद आ गई। फिर वहीं पर एक खाट बिछी हुई थी, वहीं पे बगल में चकला लोडी से मसाला पीसा जा रहा था। अब वो गड़बड़ हो जाता, वरना मैं कहता भाई मैं तो अभी यहीं खाट पे बैठ के रोटी खाने के बाद में कार्यक्रम में जाऊंगा। तो ये मेरे को कल ही पता लगा, मैं क्योंकि बाढ़ का मंत्री भी जिम्मेदारी भजन लाल जी ने मेरे को दे रही है। जहां बाढ़ पड़े तू भाग। मकान गिरे तो तू जा, बिजली पड़े तो तू जा, मतलब जहां आफत पड़े वो मेरे को जाना पड़ता है। और ऐसा नहीं है, जहां भी आफत पड़े, जो भी दुख तकलीफ में आए, ये देखो मेरा संयोग है कि पहले वसुंधरा जी 2003 से 2008 के बीच में मुख्यमंत्री रही थी, तो मैं आपदा मंत्री था। अब ये मानो 22 साल बाद नंबर आया मंत्री बनने का, तो भी आपदा मंत्री भजन लाल जी ने बना दिया। या तो इन्होंने पुराना चार्ज देख लिया होगा कि पहला ही दे दो। उस समय में मैं राजधानी से सवाई माधोपुर जा रहा था, तो एक जगह लालसोट में रुका, तो मुझे चाय की थड़ी पे बैठ के मैं चाय पी रहा था। तो वो कह रहे साहब आज 10-11 बजे बिजली पड़ी थी, और एक नाई गांव गरीब का, उसके 2 ही बकरी थी। उस बिजली पड़ने के कारण वो नाई भी मर गया, उसकी बकरी भी मर गई, उसकी विधवा रह गई। अब उसको कौन मदद करेगा, उसके आगे पीछे तो कोई है ही नहीं। मैंने वहीं से मुख्यमंत्री जी से बात की, वसुंधरा जी, इस दयनीय हालत में हम आपदा में क्या मदद कर सकते हैं। इस मौके पर मैं मुख्यमंत्री जी, हमारी वसुंधरा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि तत्काल 50,000 रुपए उस गरीब के घर में दिलवाने का काम है। हमारे यहाँ अभी भजन लाल जी के अब योग संयोग ऐसा है, मैं कहता रहता हूं,
भजनलाल वर्षा एक ही राशि हो गई, भजनलाल बीजेपी एक ही राशि हो गई। तो बादल ज्यादा बरस रहे और जितने ज्यादा बादल बरस रहे हैं उससे हमारे पिछले, मैं लोकसभा का सदस्य बना तब से मैं चंबल के ये भाषण देता रहता था, असेंबली में, लोकसभा में, राज्यसभा में आंदोलन भी करता रहता था कि चंबल का पानी कोटा की डाउनस्ट्रीम से बहकर धौलपुर तक बेकार चला जाता है और समुद्र में बेकार ही बह जाता है, उसको उठा के लाना चाहिए और राजस्थान के चप्पे चप्पे पर पहुंचाना चाहिए। खूब बोले, खूब आंदोलन किए, लेकिन पिछली सरकार को तो सुनने का कोई काम ही नहीं था, वो तो बहरे हो गए थे। उनको तो हमने जब ये कहा कि ये थानेदार फर्जी भर्ती हो रहे हैं तो वही नहीं सुनी। आप लोगों ने राज बदल दिया। हम भजनलाल जी आए, मैंने इनका कहा फर्जी थानेदारों को तो जेल में डालो, उनका बताओ कितने, मैंने बेशुमार हैं। और ये देश का, मेरी समझ में ये देश का रिकॉर्ड है, कभी भी आप पता कर लेना, मैंने तो कर लिया कि 58 थानेदार जेल के सीखचों में बैठे हैं, जेल की हवा खा रहे हैं। तो अब 193 लोग अतिवृष्टि के कारण मरे, कुछ बिजली गिरी है, कुछ बह गए, कुछ रील के चक्कर में। मैंने उसका विश्लेषण कराया, आप रील के चक्कर में मत पड़ जाना, अभी बरसात और होगी। रील बनाते बनाते 13 लोग बह गए। तो उन सब 193 लोगों को हम पैसा देने का काम करेंगे, पैसे की कोई कमी नहीं है। और डबल इंजन की सरकार, आप जानते हो मोदी जी के डबल इंजन की सरकार है, तो राजस्थान में किसी प्रकार की कोई कमी रहने वाली नहीं है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। फिर अपने मुख्यमंत्री जी अपने आप में बहुत प्रोएक्टिव हैं। मैंने इनको कहा कि हमने कार्रवाई की है नकली खाद, नकली बीज, नकली पेस्टिसाइड के खिलाफ, इसलिए ये जो व्यापारी है ना, कुछ थोड़े बहुत व्यापारी, वो ये स्थिति पैदा करेंगे कि अब स्कार्सिटी पैदा हो, कमी आए, जिससे हाय मचे, तोबा हो और सरकार बदनाम हो। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी को कि ये दिल्ली गए, उर्वरक मंत्री से मिले, मैं भी मिला, और हमारे सेक्रेटरी भी रोज प्रोएक्टिव होकर हमने आश्वस्त कर दिया। आज विधानसभा में मुख्यमंत्री जी भी वहीं थे, मैंने कांग्रेस के भाइयों को कहा कि तुम बिना बात कोरा हल्ला मचाओ, उससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं हम पे। वो चोर कह रहे हैं, अब हमको 70 साल बाद चोर कह रहे हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा चोरी हिंदुस्तान में अगर चोरी चालू की है तो कांग्रेस ने की है, लूटने का काम किया है देश में। वो हमने उनको आश्वासन दे दिया। और यह किसान भाई बहुत है, हम भी आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि खाद बीज की किसी प्रकार की कमी आपके बीच में आने वाली नहीं है। और कोई डुप्लीकेट खाद बीज पेस्टिसाइड दे, ब्लैकमेल करे, टैगिंग दे, तो उनकी सूचना हमको देना, उनका इलाज करने की जिम्मेदारी हमारी। हम हमारे उत्पादक, अब मेरे को पता नहीं था, देखो इतने उत्पादक भी हमारे मसाले वाले राजस्थान में, जैसे हमारे सेक्रेटरी ने कहा है कि हम जीरे में 1 नंबर पर हैं। कितनी गर्व की बात है कि देश में हम जीरे में 1 नंबर पर हैं, धनिया में हम 2 नंबर पर हैं और अजवाइन में 3रे नंबर पर है। तो ये दर्शाता है कि राजस्थान मसाला के क्षेत्र में बहुत आगे है और आगे बढ़ेगा। अब मैं अभी पूछ रहा था बगल में हमारे CR चौधरी जी से, इनके वहाँ धनिया, अजवाइन, मेथी बहुत जोरदार होती है, मेथी। तो मैंने इनसे कहा था कि आप किसान आयोग के अध्यक्ष हो, आज अगर इतने लोग राजस्थान भर से आए, उनको आप जोरदार मसाले का मेथी की सब्जी खिलाते तो आपकी वाई हो जाती। तो ये मेरे को कह रहे थे, पहले से आप कहते तो मैं ये तैयारी भी कर लेता, पर शायद सेक्रेटरी साहब कोई चटपटे मसालेदार सब्जी तो है ना, सबको चटपटी मसालेदार सब्जी मिलेगी।
और जोरदार खाना पता लगेगा उसमें मिर्च कहाँ की है, मथानिया की पक्की, और धनिया और जीरा और अजवाइन और हींग। बहुत अच्छी बात है कि आप इतनी बड़ी तादाद में आए, और हमारे यहाँ जो ये समिट हुआ था राजस्थान राइजिंग, इसमें बहुत एमओयू हुए हैं, बहुत एमओयू हुए हैं। सबसे नंबर 2 पे हमारे एग्रीकल्चर में 43,892 करोड़ के एमओयू निवेश हमारे राजस्थान में आएगा। उसमें उसको आगे बढ़ाने और राजस्थान को समृद्ध करने, राजस्थान को सभी मसालों में नंबर 1 पर ले जाने की जिम्मेदारी आप सब की है। सरकार के मुख्यमंत्री, हमारे अधिकारी तन मन और सब कुछ जो योजना चाहते हो वो देकर भी आपको बढ़ाने के लिए हम कृत संकल्प हैं। इसका वादा हम राजस्थान के मसाला उद्योग के व्यापारियों को करना चाहते हैं। इसी प्रकार जैसा कि हमारे सेक्रेटरी साहब ने बताया है कि हम यहाँ एक एग्रीटेक ग्राम 2 दिन का हम सम्मेलन करना चाहते हैं, जिसमें हम आपको बुलाएंगे, और वो 2 दिन का रहेगा, जिसमें कृषि के क्षेत्र में जो प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए और किसानों एवं प्रसंस्कर्ताओं को आधुनिक और उन्नत तकनीकी जानकारी दी जाएगी और निवेशकों को भी बुलाया जाएगा। और इसके लिए हमने ये शायद राजस्थान इस दृष्टि से पहला राज्य होगा। और हमारे कृषि विपणन बोर्ड की तरफ से अभी कृषि विपणन, मेरे पास 80% कागज कृषि विपणन बोर्ड के आते हैं। अब मैं उनको मुख्यमंत्री जी को भेज देता हूं, आप लोग भी मेरे को भेजते हो, तो आप ये तो ध्यान रखो कृषि विपणन उनके पास है, मतलब उनके पास मसाला ही मसाला, मेरे पास नहीं मसाला। तो कृषि विपणन से संबंधित समस्याएं के लिए सुलझाने के लिए हमारे कृषि विभाग के अधिकारी, हमारे सेक्रेटरी, चाहे महात्मा ज्योति फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना हो, सबको आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प हैं और बड़ी इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। मैं 4 जिलों में घूम के आया था 2 दिन, जिसमें बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, वहां बड़ा नुकसान हुआ है। तो किसानों की एक चिंता थी, फसल की हम गिरदावरी करा रहे हैं और गिरदावरी के मुताबिक जो फसल का खराबा होगा, और भारत सरकार ने जो मापदंड तय किए हैं उस हिसाब से हम एक भी किसान को छोड़ने वाले नहीं है। प्रत्येक किसान को उसके खराबे का पैसा SDRF के तहत देंगे। पर कई ऐसे इलाके हैं जहां फसल बीमा का मामला है, और उस फसल बीमा के मामले में हमने तय कर लिया है कि फसल बुआई विफल हो गई, बीज बोया नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा, बरसात पड़ गई बह गया, फिर बरसात आ गई, तो उसमें हम स्वतः ही हमने तय कर लिया है कि हम समस्त किसानों को प्रीमियम का 25% देंगे। ये हमने निर्णय ले लिया है ताकि किसान को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। इसी प्रकार हमने करीब 2025 में अब तक 162.84 लाख फसल बीमा पॉलिसियां सृजित कर दी हैं, जिसके विरुद्ध लगभग 49.35 लाख हेक्टेयर फसलों का बीमा किया जा चुका है, बीमा हो चुका है। अब मेरे यहाँ शिकायत आती है फसल बीमे में गड़बड़ी की, होती है ना गड़बड़ी, बोया कुछ लिया कुछ ले लिया, पूरा ढंग से पैसे का वितरण नहीं किया,
लेकिन इसमें भी बहुत चूरू के किसान बहुत आगे हैं। हमारे चूरू के किसानों ने ये जो कंपनियां अपने आप महारत कि हमारे पास टेक्नोलॉजिस्ट अच्छे हैं, हमारे सर्वे अच्छे हैं, हमारा डिजिटल सर्वे अच्छा है, सबको चूक लगा के ऐसी बातें जो मैं बताना नहीं चाहता, उन्होंने सबसे ज्यादा बीमा का फायदा उठाया है। हम प्रयास ये करेंगे, हमने रणनीति ये बनाई है कि जितनी भी फसल बीमा में शिकायत मिलती है और जो फसल बीमा कंपनी किसान के साथ बेईमानी करती हैं, उन फसल बीमा कंपनियों ने अगर अब की बार गड़बड़ की तो जांच कराएंगे, और कोई कितना ही बड़ा क्यों नहीं हो, किसान को लूटा तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। हमने अभी जो खाद पकड़े ना, इसमें बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम भी आए, हमने उनको भी नहीं बख्शा। हमने कहा नहीं, FIR में अगर व्यापारी का नाम होगा तो जिस कंपनी ने ये नकली खाद भेजा है उसको भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हमारे यहाँ हम किसके पूजक हैं? हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय का फार्मूला प्रतिपादित किया था। जो व्यक्ति अंतिम पायदान पर खड़ा है, जो आप हो, उसको बराबरी में लाने की जिम्मेदारी हमारी विचारधारा की है, हमारे मुख्यमंत्री की है, मोदी जी की है, मेरी है। उसको बराबरी में लाना, और जो शोषक हैं, जो उनका शोषण करते हैं, जो लूटते हैं, उनसे बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। हम किसी व्यापारी के खिलाफ नहीं है, व्यापारी भी ज्यादातर बहुत अच्छे हैं। और मैं आपको कहना चाहूंगा, जब हमने कार्रवाई की खाद की, बीज की, पेस्टिसाइड की, तो बड़े बड़े व्यापारियों के फोन आए, कई मिलने आए। उन्होंने कहा साहब ये घटिया लोगों का जो मुट्ठी भर है उनका इलाज सरकार ने करके हमको बड़ा संबल दिया है, ताकि हम अच्छा माल मार्केट में दें। अच्छा, वो क्या करते, नकली माल बना के घटिया रेट दे देते हैं, किसान उसको खरीदता है, किसान लुट जाता है, किसान की जमीन बर्बाद हो जाती है। तो अच्छी कंपनी को हमने आगे बढ़ाने का मौका मिला है। आपको उत्तम खाद देना, उत्तम बीज उपलब्ध कराना, उत्तम पेस्टिसाइड उपलब्ध कराना, उत्तम मसाला बनाकर GI टैगिंग करा के अधिक से अधिक राजस्थान के मसाले को एक्सपोर्ट करवाने की जिम्मेदारी भजन लाल सरकार की है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। राम राम साहब।